नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भास्कर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाजकता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, अब तक हमने पिछले वीडियो में भाजकता के नियम पढ़े थे, जिसमें हमने 29 तक की भाजकता के नियम देख लिए थे। अब हम उन भाजकता के नियमों पर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को, किस प्रकार के वो प्रश्न होते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है, उस पर आधारित प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास लेकर आए हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यदि 3 अंकों की एक संख्या, यहाँ 3 अंकों की एक संख्या दी गई है जिसमें इकाई का अंक x माना है, ये संख्या है 9 से विभाजित होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ बताना है कि 3 अंकों की संख्या है, यह 9 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ x का मान क्या होगा। तो हम पहले प्रश्न का हल यहाँ पे देखेंगे, जैसे 2, 4 और ये हमारा x, यानी इसको मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ। हमें यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखनी है ताकि ये पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाए। साथियों, बहुत आसान है, क्योंकि 9 की भाजकता हम पढ़ चुके हैं। 9 की भाजकता के अनुसार यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा ऑप्शन ए में 0 दे रखा है। यदि मैं यहाँ x की जगह 0 लिखूँ तो ये हमारी संख्या बन गई 240। अब हमें जांचना है कि क्या ये 240 9 से विभाजित होगी। इसके लिए हमें इन संख्याओं के अंकों का योग करना है। तो कीजिए, 2 और 4 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। तो हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या के अंकों का योग है वह 6 हो रहा है, जो कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए है वो नहीं होगा, अर्थात ये गलत है। ब, अगर हम x की जगह 5 रखें, अब इसका टोटल करके देखें, देखिए 2 और 4 6, 6 और 5 11, यहाँ अंकों का योग 11 आ रहा है, तो 11 भी 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर जो स है, इसमें हम 3 रखते हैं। देखिए 2 और 4 6, 6 और 3 9, यहाँ टोटल आया 9। ये 9 है वो इस 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स, अर्थात 3। ठीक है बच्चों, अब आप इसको भी जांच कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2, यदि 4 अंकों की एक संख्या, ये 4 अंकों की एक संख्या दी गई है जिसमें दहाई की जगह p दिया हुआ है, 3 से विभाजित होती है, तो आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हल हम यहाँ निकालेंगे। देखिए साथियों, ध्यान रखना, संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है, और 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, जैसा कि हमने 9 की भाजकता में देखा। चलिए लिखते हैं हम यहाँ 3, 1, यहाँ हम खाली जगह छोड़ें, और 5। अब यहाँ हमें ऑप्शन में से देखिए आंसर दीजिए। यहाँ पे 2 रखते हैं, पहला ऑप्शन ए, 2 रखते हैं। इनका टोटल ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से विभाजित होने वाली हो। तो देखिए 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ अगर हम इसकी जगह 0 लिखें तो अब देखिए 3 और 1 4, 0 जोड़ेंगे 4, 4 और 5 9, तो यहाँ टोटल है वो 9 आ रहा है जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। यहाँ हमें पता चल गया कि p का मान है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 रखने पर ही इस संख्या का योग है वो 9 आ रहा है, और 9 है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 4 अंकों की एक संख्या 5 4 2 y, यहाँ इकाई का अंक है वो y दे रखा है, 11 से विभाजित होती है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 5 4 2 और ये खाली जगह है, तो यहाँ आपको 11 की भाजकता जांचनी है। अब 11 की भाजकता क्या है, जो दी गई संख्या है उसके विषम स्थानों के अंकों का योग व सम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर उनका अंतर करना है। अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ए में 3 दिया हुआ है, हमने यहाँ 3 लिखा। अब हम जांच करेंगे कि क्या ये 11 का भाग इसमें पूरा जाएगा। तो पहले हम करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी 5 और 2 7। अब करेंगे हम सम स्थानों के अंकों का योग, 4 और 3 7। अब करेंगे इनका अंतर,
अंतर के लिए घटाना है, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। देखिए अंतर 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। सही आंसर होगा हमारा ए। अगर हम यहाँ पे देखिए 2 लिखते हैं, अगर हम जो y का मान है वो 2 करते हैं तो आप देखिए 5 और 2 7 और 4 2 6, यहाँ 6 आ जाएगा, अंतर आएगा 1, जो कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर है वो ए यानी y का मान है वो 3 होगा। चौथा सवाल है, यदि संख्या, ये संख्या दी गई है जो पूरी तरह से 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। ये एक संख्या दी गई है, यहाँ एक स्टार का चिन्ह है, यानी यहाँ एक संख्या गायब है, मिसिंग है। आपको स्टार की जगह इन ऑप्शन में जो दी गई संख्या है, अंक है, उनमें से कौन सा सही अंक होगा वो चुनकर लिखना है। संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं। 3 की भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। अगर अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए आप 6 9 7, यहाँ जो अंक नहीं दे रखा है वो और 3, हमने यहाँ खाली जगह छोड़ दी। हम यहाँ इसकी जांच करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। तो पहले दिए गए अंकों का योग कर लेते हैं। 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, यानी जो अंक हमारे पास है उनका योग हो रहा है 25। अब आपको ये टोटल ऐसी संख्या पे पहुंचना है चाहिए जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 25 से वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। चलिए हम ऑप्शन में से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 अप्लाई करते हैं, 4 लिखते हैं, तो ये संख्या जो है, अब इसका टोटल, पूरी संख्या का टोटल यानी 25 तो पहले था और 4 और जुड़ गए इसमें, तो ये हो गया टोटल 29 यानी 29। क्या 29 टोटल होने पर ये 29 वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है? नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें इसकी जगह दूसरा जो ऑप्शन है वो हम रख के देखते हैं। जो दिए गए अंक है उनका टोटल तो 25 है, यहाँ हमने रखा 3, अर्थात 25 में 3 और जोड़ दिया तो ये 28। क्या ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या है? तो 28 भी 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। चलिए जांच करते हैं हम अगला ऑप्शन यानी 1, यहाँ 1 रखते हैं तो 25 और 1 26। क्या 3 से 26 विभाजित होता है? तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए हम आखिरी आंसर देखते हैं। हम यहाँ हम 2 रखते हैं तो 25 और 2 27, 3 नाम 27, यानी 27 से वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या बन रही है। हम कह सकते हैं कि अगर इस संख्या का टोटल 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, और सही आंसर क्या होगा हमारा? द, क्योंकि यहाँ 2 रखने पर इसका टोटल है वो 27 हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, बहुत ही इजी, आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि संख्या, ये हमारे पास दी गई एक संख्या है जो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो रही है, तो आपको स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 11 की भाजकता का नियम क्या है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि यदि संख्या के जो संख्या दी गई है उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इसका अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होती है। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे पहले ये संख्या लिख लेते हैं हम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले 9 7 2 1 5, ये खाली जगह छोड़ देते हैं हम, जो भी अंक हमारा होगा यहाँ पे। अब हम पहले करते हैं सम स्थानों के अंकों का, विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं हम पहले, और उसके बाद में हम इसके सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि यहाँ कौन सा अंक होगा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं हम पहले। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। तो ये हमारे विषम जो स्थान है, विषम स्थानों के अंकों का योग हो रहा है 22। अब हमें सम जो स्थान है, सम स्थानों के अंकों का योग करना है। देखिए यहाँ पे 7 और 1 8। अगर हम ये 3 रखते हैं, यहाँ पे जो मिसिंग अंक है उसकी जगह अगर 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो ये विषम जो सम स्थान है उनके अंकों का योग हो गया, इनका अंतर करेंगे, अंतर आ गया 11।
तो अंतर है या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हमारा सही आंसर है। चलिए हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, यदि संख्या, ये 6 अंकों की एक संख्या दे रखी है जिसमें दहाई का अंक के स्थान पर स्टार दे रखा है, तो यहाँ स्टार की जगह हमें इनमें से दिए गए ऑप्शन में से हमें चुनना है। ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, 8 से विभाजित होने वाली संख्या के रूप में इसको पहचानना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो संख्या है 5 1 9 1, स्टार की जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ और 2। अब यहाँ इसको जांचना है कि यहाँ कौन सी संख्या हम रखें जिससे ये पूरी संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाए। अब 8 की भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ पे जांच करना है कि ये अंतिम 3 अंक यानी 1 और ये खाली जगह और 2, ये 3 अंक हो गए। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, दहाई का अंक हमें ढूंढना है। तो अगर हम मान लीजिए ये 3 रखते हैं इसकी जगह, तो हमारे पास जो संख्या बनी वो बनी, यदि हम यहाँ 3 रखते हैं तो अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या है 132 है। हमें जांच करना है कि 132 क्या 8 से विभाजित होगी। यदि ये 8 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, और यदि नहीं हो रही है तो फिर अगले ऑप्शन से हम इसको जांच करेंगे। तो 8 एकम 8, 13 में से आपको 8 घटाना है तो 5 शेषफल बच गया। अगला अंक उतारिए 2 52, देखिए 8 छः 48 और 8 हो जाते 56, तो 8 के पहाड़े में 52 पूरी बार नहीं आते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है वह गलत है। अगर हम यदि, अब यहाँ देखिए आप कि यदि हम दहाई के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं तो हमारी जो अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या है वो 122 है। हमें जांच करना है कि क्या ये 8 से विभाजित होगी, तो 8 का भाग देंगे इसमें, 8 एकम 8, 12 में से 8 घटा दीजिए आप तो कितने शेषफल बचे 4, और उतारेंगे 2, तो 8 का पाड़ा बोले कि 42 आ जाए। तो 8 पंजे 40 और 8 छिके 48, अर्थात 42 इसमें नहीं आते। तो हमारा जो ऑप्शन ब है ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। अब साथियों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम स्टार के स्थान पर ये 1 रखते हैं यानी ऑप्शन नंबर स का 1 रखते हैं तो जो हमारी संख्या बन रही है वो 112 है। हमें जांचना है कि क्या ये 112 8 से विभाजित हो रही है। तो देखिए 8 एकम 8, 11 में से 8 घटा दीजिए, 3 शेष बचे। अगला अंक उतारेंगे 2 तो ये 32, 8 चौके 32। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 का भाग 112 में पूरी तरह से जा रहा है, अर्थात अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह स यानी कि 1 होगा। तो इस तरह से हम भाजकता के नियमों का प्रयोग करते हुए दी गई समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको भाजकता के नियमों को देखना होगा, और भाजकता के नियमों पे मैंने लगभग 10 वीडियो बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मैं अंत में इससे संबंधित कुछ पेपर भी बना के डालूँगा और आप अपनी समस्याओं का समाधान उस पेपर के द्वारा भी कीजिएगा। तो उम्मीद है ये पसंद आया होगा वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भाजकता के नियमों पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए आपके लिए सहायक होंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।